हेलो। हाँ भाई जी बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ आप कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हैं? भाई हम SC ST OBC जनरल किसी को भी मानते ही नहीं है। हम नहीं क्या? मानते। हेलो। मानते नहीं है भाई SC ST OBC और जनरल को। हम सब इक्वल है। इक्वल है, आप नहीं मानते हो? पूरा समाज नहीं मानता है। और सनातन धर्म में भी ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बांटी गई है। नहीं बांटी गई है। मेरी बात सुनो, आप किस धर्म से आते हो? भाई सनातन धर्म से आता हूँ। सनातन धर्म से आते हैं। धर्म कितने होते हैं आपको पता है? तो हमको धर्म से मतलब नहीं, हम किस लिए काम कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, वो तो हमारी और हमारा लक्ष्य है। भाई धर्म क्या होता है आपको पता है? किस अरे धर्म से मेरी आते हैं बात वो धर्म होता है क्या आपको पता है? मेरी धर्म बात की सुनो। परिभाषा क्या होती है? अरे मेरे को मत बताओ। मेरे को तो पता है, मैंने पूरा पढ़ रखा है। तो मेरे को बता मत दीजिए, आप धर्म बताओ, की मैं नहीं परिभाषा बोल। बता दीजिए। धर्म की परिभाषा बता दीजिए। अरे वो तो मेरे को पता है परिभाषा में। बताइए ना। मेरी बात सुनो। हाँ आप मेरे बारे में किस बात की जानकारी चाहना चाह रहे हैं? कि मतलब हम आपका विरोध कर रहे हैं कि आप मतलब न्यू खुल के बोलिए कि हमको ये प्रॉब्लम है। भाई हमें प्रॉब्लम इस चीज से है कि भ्रांतियां क्यों फैला रहे हो? मनुस्मृति में कहाँ गलत लिखा हुआ है मेरा भाई बता दीजिए। मनुस्मृति में वेदों में कहाँ भी लगातार ये देख रहा हूँ मैं कि मनुस्मृति और वेदों का आप लोग ज्ञान है वो। अगर उसको उनने अग्नि की देह जलाया है तो उनने भी कुछ पढ़ा होगा उसके बारे में। उनको पूरी जानकारी होगी, इसलिए उन्होंने अग्नि की देह जलाया है। भाई साहब, बाबा साहब ने शूद्र कौन में इस चीज का जिक्र किया है कि उन्होंने कौन सी मनुस्मृति चलाई है? बता सकते हैं कौन सी मनुस्मृति चलाई है? अरे वो तो मेरे को पता है। मेरी बात सुनो आप। बताइए ना। पढ़ा है उन्होंने तो आपने भी पढ़ा है, उन्होंने भी पढ़ा है तो बता दीजिए। उन्होंने भार्गव मनुस्मृति जलाई है। महाराज और आप मनुस्मृति जलाई है। अरे मेरी बात सुनो, आपको घर आके समझा देंगे। आपका स्थान बताइएगा, आपको कौन से गांव से है? भाई फोन पे ही बता दीजिए आप। नहीं, हम तो घर आके भी समझा सकते हैं आपको। हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई आप फोन पे बता दीजिए। क्या फेस टू फेस? फोन पे? अरे आपको घर पे, अरे आपको घर पे पूरा आपके माता पिता के सामने पूरा इतिहास खुलेगा। आप मेरे को आपके गांव का नाम बताइएगा और आपके डिस्ट्रिक्ट बताइएगा। इंदौर देता हूँ, आर्य समाज आ जाइएगा इंदौर में। आर्य समाज कहाँ पे? इंदौर में आर्य समाज आ जाइएगा मंदिर। आर्य समाज मंदिर इंदौर। हाँ, तो हम किस प्रकार की घृणा फैला रहे ये बताइएगा। मनुस्मृति में कहाँ गलत लिखा हुआ ये बताइए। मनुस्मृति में कितने वर्ण आते हैं? मनुस्मृति में 4 वर्ण आते हैं। 4 वर्ण आते हैं, जिसमें से शूद्र कितनी कैटेगरी में? शूद्र उसको कहा जाता है जो कर्मचारी वर्ग हो। जो व्यक्ति सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी करता हो वो शूद्र है। जो SC और OBC, SC और OBC तीनों कास्ट को मिलाकर शूद्र को लिखा गया है। और शूद्र में 6000 से ऊपर जाती है। बताइए चलिए बताइए कहाँ पर कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में लिखा हुआ है बताइए। अरे नहीं, वो श्लोक लोग नहीं, हम तो पूरा। मेरी बात सुनिएगा आप। जानकारी में से मतलब आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो, मैं ये पूछ रहा हूँ, उसका बताइएगा तो उसका सोल्यूशन हम बताएंगे आपको। मनुस्मृति से क्या तकलीफ है वो पूछ रहा हूँ कि शूद्र में की डेफिनेशन कहाँ पर मनुस्मृति में दी गई है बताइए मुझे। मेरी बात सुनो, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हो? भाई मैं असिस्टेंट चार्टेड हूँ। क्या? असिस्टेंट चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। हाँ, तो मेरी बात सुनिएगा आप। अच्छी बात है कि आपको बाबा साहब की बदौलत से इतने पढ़ने का मौका मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप मेरे को ये बताइएगा, अगर आप मनुस्मृति को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। तो मनुस्मृति के जो संस्थापक है वो कौन है? मनु, महाराज मनु है। मनु है। मनु का जन्म कब हुआ था आपको पता है? मनु का जन्म आज से करीब 1 करोड़ साल पहले हुआ था लगभग माना जाता है। और 4000 साल पुरानी मनुस्मृति जो है वो आपके चीन में मिली है, जर्मनी में भी मिली है 3500 साल पुरानी। ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिएगा। हाँ। आप RSS से बिलोंग करते हैं या सिर्फ सनातन धर्म से ही बिलोंग करते हैं? सनातन धर्म से हूँ मैं। बोलिए। सिर्फ सनातन धर्म से ही काम करते हैं हम? जी। तो आपका मकसद हमारे मतलब जो हमारा जो कार्यक्रम है या जो हमारी आर्मी जो कार्यक्रम कर रही है उसमें आपको क्या तकलीफ आ रही है ये बताइए। मेरे को ये दिक्कत है कि भैया बताइए मनुस्मृति में, वेदों में या फिर हमारे असली स्मृति में या कौन से ग्रंथ में आप लोगों के खिलाफ लिखा गया है और उसका श्लोक नंबर, मंत्र नंबर या जो भी उस ग्रंथ में है वो बताइए। कि आपने के खिलाफ कहाँ गलत लिखा हुआ है ये बताइए। धर्म उसे नहीं कहते हैं जो बराबर का हक नहीं देता है, वो कोई धर्म नहीं होता है। आपके
अगर आप पढ़े लिखे हो, मेरे को तो लग रहा है आप पढ़े लिखे के नहीं पढ़े लिखे के बराबर हो। बताइए ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई बता दीजिए ना श्लोक नंबर और मंत्र। अरे मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। अरे मेरी बात सुनिएगा। हाँ आप जो गाय और भैंस देखा होगा नहीं है, वरना इतनी देर में मैं 4 प्रमाण रख देता। अरे आप क्या प्रमाण रखोगे? आपका धर्म जो हमें बराबरी का और समानता का अधिकार नहीं देता, हम उसे धर्म नहीं, भैया कहाँ पर हमें उसे कहाँ पे आपको ऊंचा दर्जा दिया? मेरी बात सुनिएगा, ऊंचा दर्जा दिया। मेरी बात सुनिएगा, मैं तो आपको आपके घर आके समझा दूंगा। मेरी बात बता दो मंत्र नंबर श्लोक नंबर। इतनी बातें कर रहे हो आप, मंत्र नंबर या श्लोक नंबर बता दो ना। अरे तो भाई हम क्यों पढ़ेंगे भाई, हम क्यों पढ़ेंगे भाई? जातिवाद और ऊपर हम क्यों बोल रहे हो? जब जो चीज पढ़ो वापस आपको पढ़ा है, वो तो पढ़ा है हमने, हमको पढ़ा है, तभी तो इस मिशन से काम कर रहे हैं। नहीं तो अभी तुम्हारे साथ में नहीं हो जाते जोली डंडे लेके। हेलो हाँ, अरे उनको पढ़ा है तभी तो हम इस मिशन से काम कर रहे हैं। नहीं तो आपके साथ में हो जाते हैं, वो भगवा कलर का कुर्ता पहन के आपके साथ में हो जाते हैं। बाबा साहब शूद्र कौन में क्या लिखा है? क्या बाबा साहब की शूद्र की खोज या शूद्र कौन में क्या लिखा है, क्या डिटेल दी गई है? उसमें शूद्रों के बारे में क्या कहा गया है? मेरी बात सुनो, जो आपका धर्म है वो हमें समानता का अधिकार नहीं देता। मेरा और आपका नहीं होता, धर्म सभी के लिए समान है, एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना? मेरा और आपका नहीं होता, जो मेरा और आपका हो वो धर्म नहीं होता। और जो आप पक्ष लेके चल रहे हो उस पक्ष से आप गलत हो, आपका जो रास्ता है वो भी गलत है। अब बताओ तो सही, कहाँ पर गलत है बताओ, वो तो बताओ भाई, कहाँ पर गलत है? आप आर्मी चीफ हो, भीम आर्मी के, आप इतनी चीज नहीं बता पा रहे हो कि मैं होता आपकी जगह पे, मैं तो कोई अधिकारी नहीं हूँ, कोई पद पे नहीं हूँ, उसके बावजूद मैं पूछ रहा हूँ भाई कहाँ पे लिखा है? मैंने पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ ना भाई। आप आर्मी चीफ हो यार। ये किधर है, किधर, ये कहाँ पे? खजूरी बाजार किधर और विजयनगर किधर है, मेरे को ये बताओ। ये आपके अपना मैं रिगल चौराहे के पास में आ जाइएगा। कहाँ पे? रिगल चौराहे देखा है इंदौर में? हाँ रिगल चौराहे। हाँ वहाँ के मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको ले। नहीं क्या यहाँ मतलब कोई मंदिर है क्या? आर्य समाज है जहाँ यज्ञ वगैरह होते हैं। यज्ञ वगैरह होते हैं। अगर हम आपसे उज्जैन मिलना चाहे तो आप आ सकते हो। भाई उज्जैन मेरा नहीं आ पाऊंगा, कारण ये है कि मैं यहाँ से ऑलरेडी मेरे को काफी सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है यहाँ पर, तो मैं उज्जैन नहीं आ पाऊंगा। आप आ जाइए, या आप फोन पे बात कर लीजिए ना, कोई तकलीफ नहीं। 3-3 4-4 घंटे हम तो बात करते हैं फोन पे। अरे आप फोन पे बात करते हो? अच्छा मेरे को ये बताइएगा, हाँ क्या अभी आप जो जी रहे हो इसको आपने कलयुग नाम दे रखा है, जबकि इसका इस युग का नाम है कलम युग, क्योंकि पेन से चलने वाला युग है, इसलिए इसे कलम युग कहा जाता है। पर आपके जो भगवा कलर के लोगों ने, जो पंडित है नहीं, डोंगी पाखंडी, इन्होंने इसको क्या कलयुग नाम दे रखा है भाई। हेलो एक युग में कितने साल होते हैं भाई? अरे मेरे को पता है, मेरी बात सुनो भाई। और किस आधार पे बांटा गया ये तो बताओ। क्या किस आधार पे युग बांटे गए हैं, किस आधार पे बांटे गए हैं? और कलयुग में अभी कौन सा साल चल रहा है? अरे मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आप कलयुग का कौन सा साल चल रहा है ये सब आप ही जानते हो, क्योंकि हमारे पास में ये पाखंडियों का काम नहीं है। नहीं पाखंडियों का काम आपके पास में है भाई। पाखंड तुम लोग भाई बताओ भाई, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर इतना क्यों बोल रहे हो? तो प्रमाण दो ना भाई, प्रमाण दो। हम प्रमाण दे रहा हूँ ना मैं। कौन पढ़ो भाई आप, उसमें आप पेज नंबर 6 देखो, उसमें बाबा साहब क्या कह रहे हैं। अरे वो हमने, मेरी बात सुनो, नहीं पढ़ो ना, पेज नंबर 6 पढ़ो। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। या अपना जो बोलते हैं बाबा साहब की वंगमय जो है वो पहला खंड है वो पूरा पढ़ो। सर मेरी बात सुनिएगा। सर प्लीज रिक्वेस्ट मी। हेलो हाँ बोलिए। मेरी बात सुनो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, पर जो हमारा गलत करेगा उसका हम विरोध करेंगे। बताओ ना तो कहाँ गलत बताओ। अरे प्रॉब्लम कैसे आ रही है? कहते हैं मनुस्मृति गलत पोस्ट करी थी। भाई मनुस्मृति में कहाँ गलत लिखा है ये तो बता नहीं पा रहे हो आप। अभी किसी से पूछ रहा हूँ मनुस्मृति में कहाँ गलत लिखा है, नहीं बता पा रहे हो भाई। अभी तो प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बताओ आप। तो वही प्रॉब्लम है कि भाई मनुस्मृति और वेदों में कहाँ गलत लिखा है बता दो मुझे। तो सर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये भी तो बताओ हमको। तो भाई आपको दिक्कत है ना, मुझे तो दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत तो आप लोगों को है। तो आप लोग मनुस्मृति को बोल रहे हो कि मनुस्मृति, उसमें बोला वेद और मनुस्मृति जो है वो पाखंड है, इस तरह की चीज। तो भाई कहाँ पाखंड है बताओ ना मेरे भाई, या फिर कहाँ पर जातिवाद है ये बता दो। अच्छा आप मतलब आप अभी आपकी उम्र क्या है? भाई मेरी उम्र छोड़ो ना, आप मेरे को बताओ ना भाई। नहीं मैं आपको आपके आधार पे समझाता हूँ, आपके आधार पे समझाता हूँ। उम्र क्या है? उम्र छोड़ दो ना भाई, उम्र छोड़ दो ना। ग्रंथ उम्र के हिसाब से नहीं चलते हैं। ग्रंथ मेरे लिए भी वही है और आपके लिए भी वही है।
ग्रंथ कोई किताब बाबा साहब ने मेरे लिए अलग और आपके लिए अलग नहीं लिखा। जो उन्होंने किताबें लिखी है वो सभी के लिए लिखी है, ठीक है ना। तो जो संत रविदास जी को किताब लिखी है, नहीं, संत रविदास जी को किताब जो है वो मेरे लिए और आपके लिए एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। उन्होंने एक ही किताब लिखी है। तो उसमें बताओ भाई कि कहाँ गलत है और क्या है, बताओ। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को गलत कहते हो या सही कहते हो, ये बताओ। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं। आदर्श से। हाँ। तो सर आपको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमने क्या गलत पोस्ट? मनुस्मृति बाबा साहब ने अपने जीवन में जो मूल मनुस्मृति है उसको कहाँ गलत बोला है? जो आप बोल रहे हो कि मनुस्मृति गलत है, तो बताओ भाई कहाँ गलत है? सर आपको दिक्कत क्या आ रही है वो पूछो हमसे। ये मतलब हमको पूरा वो इतिहास नहीं बताना, हमको तो हमारा जो मिशन है उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। तो मनुस्मृति में आप बोलते हो ना कि मनुस्मृति में गलत लिखा है, ठीक है ना। अरे तो गलत ही है। मानते हो? मनुस्मृति को मानते हो आप? मैं क्यों मानूंगा, मैं तो भारतीय संविधान से बिलोंग करता हूँ, भारतीय संविधान से काम करता हूँ। भाई मनुस्मृति को बाबा साहब भी मानते थे, आप नहीं मानते हो? क्यों? बाबा साहब ने मनुस्मृति को अग्नि की देह जलाया है। कौन सी मनुस्मृति मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। और मनुस्मृति को जलाया है? जिस स्कूल से उन्होंने शपथ, कौन सी स्कूल से उन्होंने शपथ ली थी, उस शपथ कौन से खंड में उन्होंने जो अपने बाबा साहब की जो शपथें हैं वो कौन से खंड में लिखी हुई है भाई? 21 खंड में कितने, कौन से खंड में लिखी हुई है? अरे नहीं, आप जो बोल रहे हो आप बिल्कुल, आपको कुछ भी नहीं, आपको नहीं पता है, आप बस मतलब ये वो मेरी बात सुनो, वो बताओ ना भाई। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो भैया भैया भैया। हाँ, आपको डाउट मतलब आप क्या मेरे से पूछना क्या चाह रहे हो? मतलब मेरे से ये फालतू की बातें मत करो, क्योंकि मेरे को ग्रंथ इनसे कुछ मतलब नहीं। मैं तो मिशन से काम करता हूँ। इस पे आंदोलन कर रहे हो? आंदोलन किस लिए? आंदोलन किस लिए? अरे काई का आंदोलन? तो आप लोग आंदोलन कर रहे हो ना, आपने तो अभी बोला जो हमारा मिशन है, जो हमारा आंदोलन है वो हम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो भाई? कारण क्या है? कौन सा आप पूछना क्या चाह रहे हो ये बताओ मेरे को। पूछिए कि भाई मेरे को दिक्कत आ रही है क्या, वहाँ पे रैली करोगे तो ये दिक्कत आ रही है कि आंदोलन, मतलब ये अभी भारत बंद कर 23 तारीख को, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्यों कर रहे हो बताओ ना, किस पे आधारित कर रहे हो? मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हाँ, भीम आर्मी एक ऐसा मिशन है जो हाँ, किसी भी गांव में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे दलित अत्याचार या फोक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के मामले, पुलिस थाने से लेकर हॉस्पिटल से। क्या दलित किसे कहते हैं? डेफिनेशन क्या है दलित की, जो गौतम बुद्ध जी ने दी है, क्या डेफिनेशन है? सर ये तो आपको, अगर आप इतने टैलेंट हो तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपको पता है, आपने मेरे को बताया है कि ये वो मनुस्मृति के जानकार हो आप, अगर रामायण के जानकार हो, महाभारत के जानकार हो, आप तो वहाँ मंदिर में बैठते हो, तो आप कोई मूर्ख ना थोड़ी होंगे। अगर आपको ही पता होगा दलित क्या है। अगर आप मंदिर में दलित अगर प्रवेश करता था पानी छिटकते हुए छिटकता, तो आपको जानकारी होगी नहीं। कहा जाता है जो गरीब है दलित, उसे मंदिर रचा है, तो आप मंदिर रचा है, आप भी जानते हो कि अगर वो प्रवेश करेगा उसके बाद पानी छिटकोगे तो पवित्र होगा, शुद्ध होगा, अशुद्ध होगा। ये तो आपको सारा पता है, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बता दो भाई, बता दो, ग्रंथ से बता दो। आपको मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हो। ग्रंथ से बता दो, ग्रंथ से बता दो कोई भी। अरे तुम मूर्ख हो यार, तुम्हें यही पता नहीं है। अभी वो पेपर में सबसे बड़ी न्यूज छपी थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाँ, माननीय श्रीमान राष्ट्रपति जी महोदय रामनाथ सिंह जी कोविंद को मंदिर में टोका गया था अंदर जाने के लिए। हाँ, क्योंकि वो दलित थे। भाई दलित की वजह से नहीं रोका गया था उन्हें पहले? क्यों? तो वो क्या, वो इंसान नहीं थे क्या? वो जानवर थे क्या? भाई पहले जाके पढ़ो उसको, पूरा पेपर रख के हेडलाइन। वो नहीं, राष्ट्रपति पद पे उनके पास में इतना पावर है, वो पूरा वर्ल्ड उनके अंडर में है। मेरी बात सुनो, पूरा वर्ल्ड। अरे पूरा सॉरी पूरा वर्ल्ड नहीं, मतलब आप अपनी बातों से कंफ्यूज हो रहे हो। अरे सर सॉरी, अगर मैं गलती से बोल देता हूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। फिर मेरी बात सुनिएगा। हाँ भैया, आपको ही पता है कि अगर आप मंदिर में अगर कोई नीची कास्ट का या आपके मनुस्मृति में लिखा गया है क्षुद्र कास्ट का व्यक्ति अगर आप मंदिर में प्रवेश करता है तो आप उसे अशुद्ध कहते हो, और मेरे से पूछ रहे हो कि दलित की डेफिनेशन क्या है? कहाँ पर लिखा हुआ है भाई? कहाँ पर लिखा हुआ है? कहाँ पर लिखा हुआ है मनुस्मृति में? कहाँ, कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में लिखा हुआ है? तो आप मनुस्मृति व्याख्याता हो, आप मतलब मनुस्मृति भाई मैंने पूरी जन्मदाता हो, तो आपको ही पता होगा, क्योंकि आप मंदिर में घंटा बजाने के लिए तो बैठे हो वहाँ पे। आपकी इनकम है, आपकी सैलरी है, सब कुछ वहीं से। मेरा भाई मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं ये मेरे को कोई आधे समाज भी पैसा नहीं देता है, मुझे कोई पैसा नहीं देता है, मुझे कोई पैसा नहीं देता है।
अरे अगर आप मंदिर में बैठते होंगे तो मंदिर भाई से इनकम होएगा आपके पास में। मंदिर में नहीं बैठता हूँ भाई, आपको मैंने बुलाया कि भैया वहाँ आ जाओ, वहाँ मैं भी आ जाऊँगा, वहाँ अपनी व्यवस्थित बात हो जाएगी। क्योंकि आप अगर हमारे बीच में टोक अगर बुलाया हमारे है। में जो बाधा, मेरी बात सुनो, मैंने तो हमारा मंदिर क्या में- काम है, मेरी बात सुनिएगा। हाँ अगर मेरी बात सुनिएगा, अब मैं आपको नहीं गांव की भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। हाँ बोलिए। तो गांव में एक गली नहीं रहती है, गांव में 4-5 गली रहती, 4-5 क्या बहुत सारी गली रहती है, पर आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपका जो घर है वो दूसरी गली में है और मेरा जो घर है वो पहली गली में। अगर मैं मेरे इधर नंगा नाचूं या मैं मेरे इधर कुछ भी करूं तो आपको एलर्जी क्यों हो रही है, ये मेरे को बताइएगा। भाई एलर्जी इस बात को लेकर हो रही है कि आप बिना तर्क तथ्य और प्रमाण की बुनियाद पर आप किसी पर भी आरोप लगा रहे हो। आप मनुस्मृति को गलत बोल रहे हो, आप वेदों को गलत बोल रहे हो, जबकि आपके पास में खुद आपको श्लोक नंबर भी नहीं पता है, अध्याय नंबर नहीं पता है, मंत्र नंबर नहीं पता है, ठीक है ना। आप अपने आप को सर्वज्ञानी बोल रहे हो, लेकिन आपने एक भी अभी तक प्रमाण नहीं दिया है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि शुद्रकोण पढ़ लो मेरा भाई, बाबा साहब की किताबें, विनय पिटक पढ़ो जो गौतम बुद्ध जी की किताब है, जातक कथाएं पढ़ो भाई, गौतम बुद्ध जी की किताब है। सर वो तो ये गौतम बुद्ध जी की किताब है, ये जो आप बता रहे हो ये अच्छी बात है कि आपने पढ़ रखी है। हाँ मैंने सारी किताबें पढ़ी, उनमें गौतम बुद्ध जी ने सनातन धर्म विनय पिटक में 50 बार आया है। आज तो सर आप मेरे को क्यों बताइएगा, क्या मेरी बात सुनिएगा सर, मैं एक आपसे थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ क्या जो भीम आर्मी कर रही है वो गलत कर रही है? भाई भीम आर्मी का मोटो गलत है ना। क्या तो किस आधार पे, मतलब किस आधार पे आप मतलब किस विषय पे बात कर रहे हो मेरे से, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे बड़ी बात मैं इस बात कर रहा हूँ कि जब आप लोग व्यक्ति को बार बार उसकी जाति याद दिला रहे हो, ठीक है। सबसे पहला तो इस दिक्कत ये है, ठीक है ना, सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरी दिक्कत, आप बिना किसी चीज को पढ़े या लिखे, ठीक है ना, आपके जो अध्यक्ष हैं, ये जहाँ तक आप भी समझ रहे हो कि आपको ना खुद ने मनुस्मृति कभी नहीं पढ़ी है। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ अभी तक आपने खुल के भी नहीं देखी है, बस और ना बाबा साहब की किताबें पढ़ी है। भीम आर्मी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर है ना। हाँ तो उसमें आप में से कितने लोगों ने बाबा साहब की 21 वाङ्मय खंड पढ़े हैं, कितने लोगों ने पढ़े हैं? नमो बुद्धाय अपने पढ़ते हैं, तो कितने पिटक कथाएं पढ़ी है आपने, बता दीजिए मुझे आप। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। बाबा साहब की मूल विचारधारा के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा साहब का नाम खराब कर रहे हो। हेलो हाँ अच्छा, आपका धर्म अगर स्कूल में बैठने का, ये स्कूल में बैठने की आज्ञा नहीं देता है, जो कि बाबा साहब को आपने पढ़ा है। भाई 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 सुन रहा हूँ। बाबा साहब ने हिंदू धर्म में जन्म लिया था। बाबा साहब मृत्यु अम्बेडकर में हुई है। बाबा साहब का जो सरनेम है ना अम्बेडकर, ठीक है ना, ये एक ब्राह्मण ने दिया है उन्हें, ठीक है ना। उनकी पढ़ाई का खर्चा जो है विदेश तक जाने का क्षत्रिय ने दिया है। अरे मेरी बात सुनिएगा, वो आप लिखा है बाबा, ये तो किताबों में। मेरी बात सुनिएगा, अगर आप धर्म की बात कर रहे हो तो मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग से बात चलती है। चलो हाँ चलो। बाबा साहब, मेरी बात सुनिएगा, बाबा साहब को स्कूल में पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? भाई क्यों? बाबा साहब अनपढ़ है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनको वो बाहर बैठ के पढ़ाई की उन्होंने, वो कमरे में बैठ के क्यों नहीं पढ़े? यहाँ पर लिखा उन्होंने, कौन सी किताब में इस चीज का जिक्र किया है कि मैं बाहर बैठ के मैंने पढ़ाई करी? कौन सी किताब में? किसने? बाबा साहब ने। फिल्म बनी है, आप फिल्म देखो नहीं यार, वो किताब नहीं पढ़ी है, तुमने तो मूवी देखी है भाई। मूवी का सत्य बताइए। एनटीटीवी पे चल रही है मूवी, नेशनल लेवल पे। मूवी को छोड़ो ना, मूवी तो कुछ भी बनाई जा सकती है। हाँ क्यों कुछ भी बनाई जाती है? महाभारत और रामायण ये भी गलत है फिर? क्या ये रामायण और महाभारत जो टीवी में चलता है ये गलत है? पूरा गलत है। क्यों पूरा गलत है? अपने प्रमाण है कि वो गलत है? भाई वाल्मीकि रामायण सबसे बड़ा प्रमाण है मेरे पास में। क्या वाल्मीकि रामायण मेरे पास सबसे बड़ा प्रमाण है। देखो मेरे पास समय नहीं है, मेरी बात सुनिएगा अपन है नहीं, मेरी बात सुनिएगा। हाँ आप मेरे से किस विषय पे तर्क करना चाहते हैं ये पूछिए। मनुस्मृति पे आ जाइए आप। मनुस्मृति में अरे सर मेरे को ये ग्रंथ वग्रंथ के बारे में मत सुलझाओ, मेरे को मत समझाओ। ग्रंथ मेरी बात सुनो, आप आंदोलन कर रहे हो तो बताओ। अरे सर आप मेरे से तर्क क्या करना? अच्छा आपने बोल किया, आप अगर हमारा विरोध कर रहे हो तो आप जब सनातन बोल रहे हो, ठीक है ना, सनातन धर्म के ऊपर बात कर रहे हो तो सनातन धर्म के ग्रंथों से ही बात करूंगा ना। मैं बाबा साहब से बात पे बात करूंगा तो बाबा साहब की कितनी भी लिखी हुई किताबों पे बात करूंगा ना। गौतम बुद्ध के बारे में बात करूंगा तो गौतम बुद्ध जी की लिखी हुई किताबों पे बात करूंगा ना। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, आपके धर्म पे ही आते हैं हम, हमारी बात भी छोड़ते हैं, आपकी बात भी छोड़ते हैं। अभी जो आपके द्वारा जो आपके
चल रहा है, ये कलयुग का कौन सा साल चल रहा है? कलयुग का 5127वां साल चल रहा है। क्या? 5127वां साल चल रहा है। ने कलयुग को ये प्रलय काल होने में कितना समय बाकी है? और 5 करोड़, लगभग 5 से 10 करोड़ साल बाकी है। कितने साल? 5 से 7 करोड़ साल बाकी है। 5 करोड़ में 500 से 700 साल। 5 से 8 करोड़ साल के लगभग एग्जैक्ट तारीख अभी मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, मेरे को जनगणना टोटल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अंदाजन 5 करोड़ साल बाकी है। 5 से 8 साल बाकी है कि 500 से 800 साल बाकी? 5 करोड़। 5 करोड़। हेलो? 5 से करोड़ से 8 करोड़ साल बाकी हैं लगभग। अरे बाप रे बाप, मेरे को तो आज पता चला क्या सबसे बड़े आपने अपने मूर्खता तो नहीं दिखा दी क्या? कि जो भागवत कथा और ये जो भागवत कथा गांव में चलती है, हाँ, इसमें तो ये क्या 5000, 5500, 6000 साल तो बता दें भाई, ठीक है ना। हाँ। पंडे को मेरे सामने बिठा देना या उसके हाँ। फोन दे देना। और आप सबसे बड़े मूर्ख तो हमको यहीं पे स्पष्ट दिख रहे हैं क्या? कि वैज्ञानिक के अनुसार हाँ आज से हाँ 20 वर्ष पूर्व हाँ। का व्यक्ति 90 साल की उम्र आराम से कवर कर सकता था। 90 साल की उम्र कवर कर सकता, आराम से कवर कर सकता था, मतलब 90 साल आम व्यक्ति जी रहा था पहले। हाँ। और आज की जनरेशन में वही व्यक्ति 70 से 80 साल कवर करने में तकलीफ आती है। हाँ, तो उसमें गलती किसकी और है? आने वाली जनरेशन में वो 50 पे होगी। उसमें इंसान की गलती है, व्यक्ति की गलती है? नहीं, गलती नहीं है, वो आप नहीं समझो, क्योंकि आप सबसे बड़े मूर्ख तो आप नहीं पे स्पष्ट दिखा रहे हो। 5 करोड़ साल का बता रहे हो। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात। 2 मिनट, ठीक है। अभी भी मेरी बात सुनिए पहले, ठीक है ना। ये सिर्फ अनुमान है, ये अनुमान है। मेरी बात सुनिए, अनुमान, ये सब स्पष्ट दिख रहा है। मेरे फादर 60 के हैं और स्वस्थ हैं मेरे। अरे सर मेरी बात सुनिए, चलो ये अनुमान हो गया। अरे रुको, मेरी बात सुनो। हाँ। अब मैं आपसे न्यू पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने मेरे को बताया 5000 करोड़ साल कितने बताए? 5-6 करोड़? 5 करोड़ साल बोले मैंने, लगभग अंदाजन, मेरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है ना। 5 करोड़? हाँ, अंदाजन 5 करोड़ साल। 5 करोड़ साल। अब मेरी बात सुनिएगा। हाँ। कि अभी इस स्थिति में मनुष्य कितने साल जीता है? भाई मनुष्य कितने साल जीता, उससे क्या, मनुष्य के बच्चे नहीं है क्या? उसके बच्चे नहीं होंगे क्या? अरे मेरी बात करवा दिए। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। आज का व्यक्ति 100 साल जीता है, आप इस बात को मानते हो? जीने वाले जीते हैं और नहीं जीने वाले मर जाते हैं। अब बच्चा तो 10 साल की उम्र में मर जाता है, 5 साल की उम्र में मर जाता है। मेरी बात सुनो। हाँ। और आप इस बात को मानते हो मनुष्य 200 साल भी जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है। कैसे जी सकता है, मेरे को बताइएगा। कैसे जी सकता है मतलब, वो अगर प्रॉपर अपने खान पान का ध्यान रखे और सही मतलब तरीके से रहे, जी सकता है। और आपकी मूर्खता तो नहीं स्पष्ट नजर आ रही है कि मनुष्य 200 साल कैसे जिएगा? उसकी निर्धारित की गई है उम्र के, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 150 साल के आसपास हो सकता है। ये उम्र निर्धारित और लिखित है। कहाँ पर लिखी है ये सर? आप मेरी बात सुनिएगा। कहाँ पर लिखी है? नहीं, मेरी बात सुनिएगा। मेरी बात सुनिएगा। आप साबित हो रहे हो, कहाँ पर लिखी है बताओ। सबसे पहले मूर्ख आप हो, क्योंकि आप मेरे को बात सुनो, लिखने का बोल रहे हो यार। आपकी कहाँ पर लिखी है? आपकी आंखें अंधी, कहाँ पर लिखा है? आपकी आंखें। मेरी बात सुनो, मैं ग्रंथ मैं बता रहा हूँ कहाँ पे लिखी है। मेरी बात सुनो। आपकी आंखें अंधी तो नहीं है? पहली बात तो ये, क्या? अगर आपकी आंखों के सामने आपके घर के आसपास भी कोई व्यक्ति रहते होंगे, मेरे को बताइएगा। मतलब आपने कितने जनों की वहाँ पे जनगणना के तौर पे, मतलब जिन्होंने 150 साल या 100 साल से ऊपर जिनकी काटी है, उनके नाम बताइएगा। मेरी दादी की उम्र पता है? हाँ, आप बोल दो मैं दादी जी का यहाँ पे पंजन हुआ 200 साल पूर्व, 200 साल जी की मरी। मेरी दादी की उम्र 110 अभी फिलहाल में है, जिंदा है वो। हाँ, तो 120 साल में उनकी मृत्यु हो जाएगी, ये मैं लिखित में देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो कोई भरोसा नहीं। 5 साल का बच्चा भी मर जाता है। अरे यार भैया, मेरी बात सुनिएगा। 5 साल का बच्चा भी मर जाता है। अच्छा, मेरी बात 5 साल का बच्चा मर जाता है तो 5 साल मेरी बात सुनिए। उम्र 5 साल। मेरी बात सुनिएगा। ये जो RSS है, हाँ, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,
हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। तो अगर ये जो तिरंगा है, जैसे अगर आप अच्छे बाबा साहब को आदर्श व्यक्ति मानते हो, हाँ अगर ये जो तिरंगा है, हाँ अनुच्छेद 51 में स्पष्ट मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं, 10 जो अपने मूल कर्तव्य हैं, हाँ उसके अंदर सेकेंड या थर्ड पॉइंट है हाँ का तिरंगे का सम्मान करना, और जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है उसका भी सम्मान करना। हाँ। तो आरएसएस इसको लेके क्यों नहीं चल रही है? ये जो तिरंगा है अपना, इसका क्यों विरोध करती है? आरएसएस ने कब विरोध करा है? हैं? कब विरोध करा भाई? वो किसने विरोध करा? और ये जो आप मोहन भागवत को पहचानते होंगे? हाँ पहचानता हूँ। कौन सर? आरएसएस चीफ हैं। हाँ नागपुर हाँ, से तो मैं। ये जो पुलवामा में हमला हुआ है, हाँ ये भाई आपकी आवाज़ कट रही है। भाई आपकी आवाज़ कट रही है। नहीं, वो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप क्यों, कि ये जो मैं जो सही बात बताऊंगा ये आपको समझ में नहीं आएगी। भाई वापस बोल दो, वापस बोल दो। एक बार मेरी आवाज़ कट गई थी, वापस बोल दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी है आरएसएस के प्रमुख, वो जो ये साधु संत पहनते हैं भगवा, अच्छा, उनका झंडा लेके जो घुमाते हैं, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। ये सही बात है? उसमें क्या आपत्ति? तिरंगे और ऐसा हिंदू राष्ट्र का क्या लेन देना आपस में? हाँ नहीं, मैं लेना देना बताऊंगा आपको। पहले ये आप मेरी अपील को वहाँ पे लिखो, ये करो कि मतलब जो हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है इसको होने दे, क्या अच्छा है? भाई आपको उससे क्या आपत्ति है, ये बता दीजिए। मैं आपत्ति बता रहा हूँ, आप पहले ये मेरी बात सुनिएगा। आपत्ति क्या उससे ये बताइए। इस जो अपन जहाँ पे जी रहे हैं, हाँ, ये हिंदू कोई धर्म है कि मतलब क्या है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म है। अब मतलब लोगों ने नाम भी चेंज कर दिया, इनको पता है उनको कि मतलब नाम दिन पे दिन चेंज होते जा रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म धर्म रखा है तदेव च हिंदू। क्या? अहिंसा परमो धर्म रखा है तदेव च हिंदू। अरे वाह, मैं मतलब नाम भी दिन पे दिन चयन होते जा रहे हैं इसके। भाई अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुनिएगा। हाँ, हिंदू हमको हिंद में रहने के कारण भी कहा जाता है, ठीक है ना, और अहिंसा परमो धर्म जो है उसके कारण भी हमें हिंदू कहा जाता है। रामायण ने पढ़ो आपका अध्याय 2 श्लोक 56 हो, बिन्ने का लिखित करे नाड़ी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हमारी बात सुनो। हाँ, अरे जो आप 5000 करोड़ साल बता रहा नहीं मनकना जीवाना। अरे जो आप क्या वहाँ भाई पीछे रामायण का बोल रहे हैं, बोलिए। वो पहले बोल दीजिए, चलिए वो पहले क्लोज कीजिए। क्या रामायण का कुछ बोल रहे हैं पीछे? भाई साहब, आप ग्रंथ की बात कर रहे हो, मैं आपको लिखित में बताता हूँ। रामायण खोलो आप। बोलो। अध्याय 2। भाई कट रही है आपकी आवाज़। भाई आवाज़ कट रही है आपकी। रामायण है ना भैया? रामायण पढ़ते हो, उसका अध्याय 2 श्लोक 56वां। रामायण कौन सी? जो रामायण आप पढ़ते हो वही बता रहा हूँ। राम की जन्म कथा पूरी, जो राम की जन्म कथा है ना भाई। रामायण कौन सी? तुलसीदास रामायण, वाल्मीकि रामायण, रविदास रामायण, कौन सी रामायण? कबीरदास की रामायण। कबीरदास की रामायण। कबीरदास की पढ़ना नहीं हम लोग। हाँ, नहीं मानते भाई। नहीं मानते हो? नहीं। किसकी रामायण मानते हो आप? वाल्मीकि जी की मानते हैं। तो आप उसमें देखिए ना, अध्याय 2। मैं बता रहा हूँ, अध्याय 2 और श्लोक 56, उसमें लिखा हुआ स्पष्ट है। ढोल पशुधन नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। भाई पहली बात है, ये दोहा नहीं, वो है दोहा भी नहीं है, ये चौपाई है, ठीक है ना। ये क्या है? तो इसका मतलब आप किसी भी है ना बड़े पंडित से पूछिए, ये आपके धर्म में जो भी है उससे पूछिए। एक भी मत भाई, मैं मतलब सही बता देते, मुझे बोल देना कि जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। ये चौपाई है, ठीक है ना। ये कहाँ पर आपको पता है? तुलसीदास रामायण के सुंदरकांड के 6ठे दोहे का 4थी चौपाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मुझे बता दीजिए। हाँ, ये ढोल पशु ये नारी जितने भी आइटम्स बोले गए, मतलब जितनी भी ये लोगों का बोला गया है, ठीक है ना, इन सब कारण मतलब इनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना।
क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए इन पे विशेष। अरे यार भाई कौन सी दुनिया में पढ़ रहे हो, मुझे बताओ तो सही, आप क्या पढ़ क्या रहे हो? आपको मेरी बात सुनो, आपने अपनी मूर्खता तो नहीं स्पष्ट दिखा रहे हो, आपको अर्थ ही निकालना नहीं आ रहा है। ये अगर आप मेरे साथ चलो नहीं, कोई से भी आप बता दो, जिस पंडित से पूछ लो, उसका मतलब बताया। अगर जो आपने बताया नहीं, फोटो खींच के भेज दूँ अभी, मेरे पास तुलसीदास रामायण है, उसका फोटो खींच के भेज दूँ। अगर जो आपने बताया नहीं वो मतलब बता दे तो मुझे बोल देना कि मैं गलत हूँ। भाई मैं फोटो खींच के भेज दूँ। अरे फोटो खींच, आप किसी से मतलब पूछो, मेरी बात सुनो भाई। आपके पास भाई मैं हार्ड कॉपी पड़ी है मेरे पास, मैं फोटो खींच के भेज दूँ। आप हाँ फोटो खींच के भेज दोगे तो मैं तो मतलब मैंने मतलब पढ़ा है उस दोहे का। आप दोहे बोल रहे हो ना, उसका दोहा नहीं है, छुपाई है, छुपाई है। तो उसका मतलब, हाँ उसका मतलब जो आपने पढ़ा है ना वो मेरे हिसाब से गलत है। मैंने जितने भी पुजारी से पूछा है ना, हाँ जितने जो धर्म के जानकार है भाई, अब बड़े भाई किसी से पूछने से अच्छा है ना, आप गधे के पास जाओगे तो गधा गधे वाला ही ज्ञान देगा, किताब खोल के देखने का काम हो जाएगा। मैंने खुद पढ़ा है भाई तो चलो आपका मुझे उसका सही मतलब कहाँ मिलेगा ये बता दो, मैं उसको तुलसीदास रामायण के सुंदरकांड खोल कर देख लो, उसमें मिल जाएगा। तुलसीदास सुंदरकांड, तुलसीदास रामायण सुंदरकांड, आप उसका फोटो भेज के मुझे सेंड कर सकते हैं? दूंगा मैं। आप दोबारा होना है तक काफी किताब है, आप बिल्कुल सेंड करो। बिल्कुल। और बोलो मैं बताऊंगा ना आपको, वो बताया ना मैंने आपको फोटो खींच के भेज रहा हूँ अभी, मैं आपको अभी थोड़ी देर में फोटो खींच के भेज रहा हूँ। और बोलो। बिल्कुल, मैं आपको बात करूंगा उस मनुस्मृति में लिखित में। हाँ बिल्कुल, आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल देखना, फिर आप बोलना गलत कर रहे हैं। कॉल कर रहे हो? कब कॉल कर रहे हो? मैं शाम को बात करूंगा आपसे। शाम को पक्का ना, मैं कर रहा हूँ अपने पास में। बिल्कुल आप नहीं करोगे तो मैं करूंगा फिर। हाँ बिल्कुल।